इसमें वही बुक है, ये मांडव्य उपनिषद वही चल रहा है। पाना नंबर अभी इसमें 85 है, वही बराबर। अभी इसमें जागृत दृश्य पदार्थों की मिथ्यात्व में हेतु क्या है? अंतः स्थानात्तु भेदानाम क्या लिखा है? तस्मात् जागरिते स्मृतम यथा तत्र तथा यथा तत्र तथा स्वप्ने सवृत्तेन भिद्यते। इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्या तत्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्न अवस्था में मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। अभी देखते हैं अभी इसके आगे क्या है। केवल शारीरिक भीतर स्थित होने और स्थानों के संकुचित होने में इस स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद है। जागृत क्या लिखा है? जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्य। अभी यह क्या? मिति प्रतिज्ञा। अभी स्वप्न पदार्थवद क्या लिखा है? स्वप्न पदार्थवद दृश्य तत्वेन अभी मिथ्या तत्व दृश्य तत्वादिति हेतु है। अभी दृश्य तत्व में हेतु दिखता है भाई, हेतु यानी कि धुआ, बराबर। अब मिथ्या तत्व स्वप्न दृश्य भाव वदति। अब दृष्टांत है यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम तथा जागृतेपि दृश्यत्व मविविष्टामिति हेतु पनय। ये क्या है? तस्मात् गरितेपि वैतथ्यम स्मृति मिति। अभी इसमें क्या लिखा है भाई? निगम नम अंतः त्याना संवृत्त तत्वेन च स्वप्न दृश्यानाम भावानाम जागृत दृश्येभ्यो भेदः। अब दृश्य तत्व मत्स्य तत्वम, ये क्या लिखा है? चाविष्ट भुवनेत्र। ये 4 नंबर के श्लोक है। क्या क्या लिखा है भाई? वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद तो सबको आना चाहिए। जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या है, ये प्रतिज्ञा है दृश्य होने के कारण। यह उसका हेतु, हाँ बताया ना मैं, हेतु हेतु जो दिखता है ना धुआं, उसका कारण लगता है। अब तो कोई तो कारण होगा भाई, आग तो होगी, बिना आग का तो धुआं दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं हेतु है। स्वप्न में जैसा हेतु है ना, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का समान यह दृष्टांत है, जिसका प्रकार वहाँ स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्यात्व है, उसी प्रकार जागृत में भी उनका दृश्यात्व समान रूप से यह हेतुपनय है। मतलब अतः जागृत में भी उनका मिथ्या तत्व माना गया है। जागृत में भी मिथ्या तत्व माना गया, ये तो बराबर ना। जैसे जागृत में आदमी सोचता है बैठे बैठे, वो तो मिथ्या है फिर, बराबर। वैसा जो हमें देखता है वो भी ऐसा ही है। और ये सपना ही है ना, और क्या है? अब क्या है, कहाँ अगले की क्या होगा, बराबर। ये क्या है? निगमन है क्या? अंतस्थ होने के और स्थान का संकोच होने में स्वप्न दृष्ट भावों का जागृत दृष्ट भाव से भेद है। भेद तो बहुत है भाई। हाँ, भेदों का तो कुछ पूछो मत, बहुत है। भेद 28 है कि क्या पता। अब देखना पड़ेगा, सांख्य दर्शन में बहुत सा लिखा है, वो तो सब जानना पड़ेगा। और दूसरा तत्व और असतत्व ये तो दोनों ही अवस्था में समान है। ये 4 नंबर का श्लोक है, ये पूरा हो गया। अभी देखते हैं अभी 5 नंबर का श्लोक, पाना नंबर 86। बुक वही है, स्वप्न जागृति हाँ फिर से रिपीट करके, स्वप्न जागृति स्थाने। इसमें लिखा है होक माहुर्म निशिनः वेदानामि समत्वेन प्रसिद्ध नैव हेतुना। 5 नंबर का श्लोक है। इसी प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समान होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं के एक ही बतलाया है। अभी इसमें देखते हैं क्या है। अभी इसको ज़रा समझ लेते हैं भाई। वैतथ्य प्रकरण अभी पाना नंबर इसमें 87 है, बुक वही है। प्रसिद्ध नैव क्या लिखा है? प्रसिद्धे, हाँ प्रसिद्ध नैव भेदानाम ग्राह्य ग्राहक तत्वेन हेतुना स्वात् समत्वेन स्वप्न जागृत स्थान
योरेकत्वा योरकेत्वा माहुर्विवेकीन इति सिद्धस्तैव फलम। अभी इसमें लिखा है, अभी देखो इसमें इतच्च वैथ्यथम जागृत दृश्यानाम। अभी इसमें पदार्थों के ग्राह्य क्या है, ग्राह्य ग्राहक तत्व रूप प्रसिद्ध हेतु से समानता होने के कारण ही विवेक पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्था को एकत्व प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुए हेतु की फल है, हेतु का फल है, मतलब जो देखा गया अब उसका कारण का पता लगाना है, उसका वही फल है कि जो फल है जो आँखों से दिखता तो है, लेकिन आँखों को कौन देखता है ये नहीं पता है ना। आँखों को तो सभी आँखों से सब देखते हैं, लेकिन आँखों को कौन देखने वाला कौन है भाई। कचरा गिर जाता तो कोई देखता ही नहीं, आँख भी देख नहीं पाती, तो बताओ कोई तो होगा ना देखने वाला। हाँ, अब जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाला पदार्थ मिथ्यात्व इसीलिए भी है क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव है। भाव तो नहीं रहता, अभाव है। आदि और अंत में, हाँ अंत में तो अलग है ना, अंत है तो अनंत है। कैसे अनंत में अनंत है, इसलिए अंत में रहता है ना, अनादि है ना, उसको आना है ना जाना है। आदि है, आदि यानी क्या, अनादि, आदि आने, हाँ बराबर है, हाँ आदि अनादि ऐसे, क्योंकि ये आदि और अंत में उनका अभाव है। भाव तो नहीं रहता, पुरुष भी क्या है, अभाव में रहता, भाव नहीं रहता। भाव मन बुद्धि अहंकार इसमें रहता है। भाव कारण से लगता है, बिना कारण का नहीं लगेगा, शब्द से लगता है भाव। ये सब भाव है ना, अलग अलग जैसे क्रिया होती है वैसे भीतर से वो अलग अलग भाव हो जाते ऐसा। अब भावना कार्य में आ जाती, भावना भाव और भावना अलग अलग है। वेदाना मध्य अंतरयोर भावात। अभी इसमें लिखा है भाई, हाँ जाग रहा हो तो पढ़ लिया। अभी क्या है, आधावंते, अभी ये 6 नंबर का श्लोक है। क्या लिखा है, आधावंते च यान्नास्ति वर्तमानेऽपि तथात्था वित्तैथवः सदृशः संतविदथा एव लक्षिताः। 6 नंबर का, जो आदि है अंत में नहीं है। जो आदि है वो अंत में कहाँ से होगा, आदि तो पहले वही है ना, अर्थात आदि और अंत में असद्रुपद है, वह वर्तमान में भी वैसा ही है। ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। मतलब वही असत करना, तो उपादान करना, सर्वसंभव भाव करना, सक्त से शक्त करना, तो ये कारण भावात ये है ना, ये सब सांख्य दर्शन के आते हैं सब ये पदार्थ। ये क्या लिखा है देखो ना, सुप्रद वर्तमान भी वैसे दिखते हैं। हाँ, ये समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। असत वो तो नाश है ना, तो असत ही रहेगा ना, सत कहाँ से रहेगा, सत कोई दिखता थोड़ी है, सत खाली जाना जा सकता है। हाँ, असत में रहेंगे ना तभी परिवर्तन होगा तो भोजन होगा, परिवर्तन होगा तो देखेंगे, परिवर्तन होगा तो बोलेंगे। सब परिवर्तनशील है, आपका शरीर तत्व 25 है वो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के परे है। जो प्रकृति चलाता है वो प्रकृति खुद से नहीं चलती, वो भगवान शिव परमात्मा जो आत्मा है अंदर भीतर, वो साक्षी बनकर सबके तत्व इंद्रिय चलाते रहता है। इसमें मैं बोलता, मैं એટલે भगवान का शिव हुआ। ये काल चलाता है, अंतर शिव है, वो महाकाल, ऐसा सिस्टम है। ये मुक्त की परिभाषा है। अभी क्या लिखा है, थोड़ा है, यदा वंते च नास्ति वस्तु अदा वंते। ये क्या रहेगा, मृग तृष्ण कादी चाभावत चन्मध्येपि नास्ति क्या लिखा, निश्चितम लोके तथे में जागृत दृश्य भेदा। क्या अधांतयोर भाव सिद्धि थैरेव मृग तृष्ण खादी भी है। क्या लिखा है, सदुष्तत्व दिथया एव तथाप्य वित्तथा। क्या है, तथाप्य वित्तथा, क्या लिखा है, वित्तता इव लक्षिता। ये क्या है,
मूढ़ैरनात्मा विद्धि। हाँ, अभी 6 नंबर, जो मुकुर तृष्णा वस्तु आदि है और अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं होती, क्योंकि कहाँ से होगी, ना उसका मध्य में होगी ना अंत में होगी, वो आदि। यह बात लोगों में निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों भी आदि और अंत में होने से मृग तृष्णा आदि। हाँ, मृग तृष्णा होती है भाई, मृग तृष्णा, तृष्णा इसलिए प्यास, जैसे हरिण रहे ना मृग हरण जानते हो, ये बहुत बड़ा है। अभी वो 10 मिनट हो गया है। आदि क्या लिखा है, असद वस्तुओं के समान होने के कारण असदी है, तथापि मूढ़ आत्मज्ञान पुरुषों द्वारा वे सप्रुत क्या है, सद्रूप समझे जाते हैं। 6 नंबर का श्लोक था, पूरा हो गया। अभी नमस्तुभ्यम नमामि नमः, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो, सॉरी है ये, हाँ ये पूरा हो गया। 7 नंबर का था, हाँ 7 नंबर का श्लोक था, अभी पूरा हो गया। अभी 8 नंबर का लगेगा। ओम नमः शिवाय।